तुम जाग गईं। बधाई हो, तुम गर्भवती हो, और वो भी 3 बच्चे। हमारे अस्पताल में पिछले 10 सालों में पहली बार कोई एक साथ 3 बच्चे लेकर आई है। सब तुम्हारी खुशी में शामिल हैं। तुम्हारे घर का फ़ोन नंबर क्या है? मैं तुम्हारे घरवालों को फ़ोन कर देती हूँ। नहीं, अरे मेहरबानी करके मेरे घर वालों को फोन मत करना। अगर उन्हें पता चल गया तो वे मुझे जरूर मार डालेंगे। बिनती है, फोन मत करो। माँ, तुम हो क्या? तुम बताओ किसने भेजा है तुझे? मैं तुझे नहीं पहचानता। मेरी माँ कहाँ है? निदेशक मंडल के वो बूढ़े लोग मुझसे वो चीज पिलवा रहे थे। क्या मकसद था उनका? बस मेरी बदनामी कराना? अच्छा, तो फिर मैं उनकी इच्छा पूरी कर देता हूं। मुझे छोड़ दो। मैं बस गलत रास्ते पर चली गई थी। पहली बार चावला साहब, कल रात मेरी बेटी का प्रदर्शन कैसा रहा? वह तो कुंवारी लड़की है। हाँ हाँ, हमने जो पैसे तय किए थे वो अब तक मुझे क्यों नहीं दिए? अच्छा, क्या वो बदतमीज लड़की नहीं गई? नामुमकिन है। कल मैंने अपनी आंखों से देखा, वह अस्पताल में घुसी थी। मेहरबानी करो, मत मारो। पहले शांत हो जाओ। तुम 3 बच्चे लेकर हो। गर्भ अभी स्थिर नहीं है। तुम्हारी भावनाएं इतनी उत्तेजित नहीं होनी चाहिए। अच्छे से अपने घरवालों से बात कर लो। मेरी माँ कैसी है? दिल का घाव दिल से ही भरता है। आप आज शादी कर लें, माताश्री फौरन अस्पताल से छुट्टी ले लेंगी। एक बात मल्होत्रा साहब, उस रात जिस लड़की के साथ आप थे उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे? तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। मल्होत्रा साहब को क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है। मल्होत्रा साहब, मेम साहब आपका इंतजार कर रही हैं। अरे, लगता है तुम मल्होत्रा साहब से डरते हो। मैं आपको नहीं जानती। नमस्ते, मैं रोहन खन्ना हूं, मल्होत्रा साहब का दोस्त। आपका नाम? मुझे जाना होगा। अरे, उसने मल्होत्रा साहब को देखकर जरूरत से ज्यादा घबरा गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं? जल्दी किसी का पता लगाओ मेरे लिए। आपका मतलब कोई लड़की एक साथ 3 बच्चे ले रही है? हाँ। माँ, आप तंदुरुस्त लग रही हैं। तुम 1 महीने से घर नहीं आए। अगर मैं अस्पताल में ना आती तो तुझे याद भी आती मैं? आप ठीक हैं तो मैं कंपनी चलता हूँ। जाओ, चले जाओ। मुझे अकेली छोड़ दो इस अस्पताल में मरने के लिए। देखो, तुम 30 साल के होने को आए, अब तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं। अभी एक नर्स ने बताया, एक लड़की को एक साथ 3 बच्चे हैं। ऐसा 10 साल में एक बार होता है। अगर वो हमारी बहू होती तो मैं खुशी से नहा उठती। अगर आपको बच्चे चाहिए तो मैं गोद ले सकता हूँ। तुम मल्होत्रा साहब, माताश्री। मल्होत्रा साहब, आप पिता बनने वाले हैं। पड़ोस की आंटी ने बताया आज तुम अस्पताल गई थी। मैं माँ से मिलने गई थी।
मिलने ही क्यों गई थी? बस तू सुनती रहे तो उसकी जान बख्श दूंगा। लेकिन तेरे तकिए के नीचे इतने पैसे कहां से आए? पापा, पैसे वापस कर दो। ये मैंने माँ के लिए बचाए हैं, जान बचाने के लिए। कितनी प्यारी है, इतने साल पाला तुझे, तेरे पैसे लेने में क्या बुराई है? नालायक बेटी। पापा, माँ अभी भी अस्पताल में है। तुमने माँ के पैसे ले लिए? माँ की दवा के पैसे नहीं हैं, उसकी जान चली जाएगी। पैसे वापस चाहती है? ठीक है, जरा देर में एक मेहमान आ रहे हैं, उनकी अच्छी सेवा कर देना, तो पैसे दे दूंगा। माफ करना, मैं भी नहीं जानती क्या करूं। पता नहीं क्या मैं तुम्हें बचा पाऊंगी। चावला साहब आइए। चावला साहब, चावला साहब, ये मेरी बेटी है, अभी 20 भी नहीं हुई, इतनी कोमल, रस टपकता है। जरूर बेटा देगी, बस 88 लाख, घर ले जाइए। हे। पापा, आप क्या कह रहे हैं? सचमुच ताजा है। अरोड़ा साहब, अरे अरे, हा 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 हा। पैसे भेज दिए। पत्नी, पत्नी जी, चलो घर चलते हैं। मैं शादी नहीं करूंगी। हा हा हा। भागने की सोच रही है? पिता कौन है? आर्यन मल्होत्रा। माताश्री हैं। 1 महीना पहले मल्होत्रा साहब और एक लड़की साथ रहे थे। हमने उसे हॉस्पिटल में देखा है, वह गर्भवती है। क्या? रोहन ने सच कहा था। ये मजाक नहीं है, डॉक्टर ने कहा था। आपकी प्रजनन क्षमता कम है, बच्चा होना मुश्किल है ना? मुश्किल का मतलब नामुमकिन नहीं। देखो, 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी, 3 बच्चे। मल्होत्रा साहब, आप तो बहुत ताकतवर हैं। हाँ हाँ हाँ। तो 10 साल में एक बार होने वाला एक साथ 3 बच्चे हमारे मल्होत्रा परिवार के हैं। बेटा, तुम्हारी मां मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? अरे वाह। वह लड़की कहाँ है? अभी उसे घर ले आऊंगी, आर्यन से शादी करवाऊंगी। माँ रुकिए, अगर सच में मेरा बच्चा है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा, भरण पोषण भत्ता दूंगा। लेकिन शादी, उस रात के बाद मैंने उसे पैसे दे दिए थे। मल्होत्रा साहब, यही वह पैसे हैं? कार्ड आपके पास कैसे? अरे, वह लड़की तो लेकर गई ही नहीं। वह मासूम लड़की थी, आपके साथी, और आपने पैसे देकर अपमान किया। बेटा, तुम मर्द हो, जो किया है उसकी जिम्मेदारी लो। काव्या मेहता नाम की औरत की तलाश करो, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। तुम क्या करोगे? तुम जल्द ही मेरी पत्नी बनोगी। तुम पूछ रही हो मैं क्या करूंगा? मैं नहीं। तुम पास मत आओ। डरो मत, मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा। मैं गर्भवती हूं। मल्होत्रा साहब, क्या आपको शक है कि वह निदेशक मंडल के बूढ़ों की भेजी हुई है? अगर सच में वे ही भेजते तो आप उसके साथ सोने के अगले ही दिन वो निदेशक मंडल वाले आपको अखबारों में छाप देते। मल्होत्रा साहब, जांच पूरी हो गई है। काव्या मेहता नाम की वह लड़की, उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है, पैसे की सख्त जरूरत है। उस रात वह बस अस्पताल अपनी मां से मिलने आई थी। आज ही उसके पिता ने उसे एक देहाती साहब को बेच दिया है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं बस रास्ता भटक गई थी। वह अभी कहाँ है? सूर्यगढ़ जा रही है। मेरा प्रेमी है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्या? मैंने 88 लाख रुपए दिए हैं और मुझे एक इस्तेमाल की हुई औरत मिली, वो भी गर्भवती। तुम मुझे बाहर निकालो। मैं अपने पिता से कहूंगी, पैसे वापस कर देंगे।
मुझे छोड़ दो। तुम मुझे बेवकूफ बनाकर भागने की कोशिश कर रही हो। अगर कोई और होता तो मैं उसे मार डालता, लेकिन तेरा चेहरा इतना सुंदर है, बस तुझे अपने पेट के बच्चे को गिराना होगा, फिर भी मैं तुझे अपनी रखैल बना लूंगा। नहीं। पेट में बच्चा है पराये आदमी का और मेरे सामने मासूम बनती है। आज तुझे पूरा मजा लेने दूंगा और गर्भपात भी करा दूंगा। ऑन ऑपरेशन का खर्च बचेगा। हाँ हाँ हाँ। छुओ मत। कौन है जो मेरा काम बिगाड़ रहा? मल्होत्रा साहब। वही हैं। बचाओ, बचाओ, बचाओ। चुप रहो। तुम्हें मल्होत्रा साहब से बात करने कहा गया है। और तुम्हें डरो मत, छोटी बहू। मल्होत्रा साहब आपको लेने आए हैं। छोटी बहू? ये सड़क छाप मल्होत्रा परिवार की बहू कैसे हो सकती है? इसके पेट में तो बच्चा भी है। किसे कह रहे हो बच्चा? मल्होत्रा साहब, मैं मरने लायक हूं। मैं मरने लायक हूं। हाँ, तुम सचमुच मरने लायक हो। जल्दी ले जाओ इसे। मल्होत्रा साहब, माफ कर दीजिए। डरो मत, अब सब ठीक है। अस्पताल चलते हैं। नहीं, नहीं। छोटी बहू, आप होश में आ गई। मैं कोई छोटी बहू नहीं हूं। आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं बच्चा गिरवा दूं? मैं इस बच्चे के बहाने आपसे नहीं चिपकूंगी। किसने कहा मैं बच्चा गिरवाना चाहता हूं? अब आप मल्होत्रा परिवार की बड़ी भाग्यवान हैं। आपने मल्होत्रा साहब की औलाद पेट में धारण की है। मां बच्चे की वजह से इज्जत पाती है। अब से आप राजगढ़ के सबसे बड़े खानदान मल्होत्रा परिवार की बहू हैं। ये अनंत धन दौलत आपको संभालनी होगी। ये बच्चा मैं नहीं रख सकती। मैं खुद की भी रक्षा नहीं कर पाती। उन्हें एक स्थिर घर नहीं दे सकता था। मैं बच्चों का पिता हूं। मैं तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी लूंगा। आज से तुम मेरे साथ मल्होत्रा निवास में रहोगी। छोटी मालकिन नमस्ते। छोटी मालकिन नमस्ते। अब से यही यहाँ की मालकिन है। तुम सबको पता है क्या करना है। जी। पहले सूर्य आंटी तुम्हें कमरे में आराम करने ले चलेंगी। छोटी मालकिन चलिए। जाओ। छोटी मालकिन उम्र में छोटी हैं। आप थोड़ा। मल्होत्रा साहब चिंता न करें, माता श्री ने कहा है मैं छोटी मालकिन की अच्छे से देखभाल करूंगी। यह है वकील का तैयार किया हुआ करारनामा देखो। 57 करोड़ 50 लाख रुपए और एक कोठी। माफ करना, 1 महीने पहले की रात मैं किसी की साजिश का शिकार हुआ था, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। ये मेरी गलती थी। तुम इस करारनामे पर नजर डाल सकती हो। कोई भी बात पसंद ना आए बता सकती हो। पूरी तरह आपकी गलती भी नहीं थी। उस दिन मेरे पापा मुझे बेचने की सोच रहे थे। ये नहीं सोचा था कि संयोग से आपसे मुलाकात हो जाएगी। पर यह रकम बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकती। अगर तुम नहीं होती तो मल्होत्रा समूह को एक बड़ा जनमत संकट झेलना पड़ता। और मेरी शारीरिक स्थिति की वजह से मेरे लिए औलाद मुश्किल है। इसलिए तुम्हारे पेट का बच्चा मेरे लिए बहुत अहम है। बच्चे के जन्म के बाद तुम मल्होत्रा परिवार में रह सकती हो या चली जा सकती हो, जैसा चाहो। यह समझौता आपके भविष्य की गारंटी है।
छोटी बहू, ये सब आपके लिए तैयार है, रोजमर्रा का सामान। यह देखिए और क्या कमी है। लैन आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। छोटी बहू, आप फिक्र न करें, ये सब मल्होत्रा साहब ने हमें आपके लिए तैयार करने को कहा। मल्होत्रा साहब का शुक्रिया। आप लोग जा सकते हैं। छोटी बहू, आगे आपको कुछ चाहिए तो सीधे मुझसे कहना। मल्होत्रा साहब किसी को घर लाते ही कहाँ हैं और अलग कमरे में रखेंगे। ये तो ठीक नहीं है। ये सब मुझे ठीक नहीं लगते। मैं अपने ही कपड़े पहनूंगी। मल्होत्रा साहब ने सब तैयार करवा दिया है। बस छोटी बहू का कमरा जल्दी में तैयार किया गया था। रहने में शायद आपके कमरे जितना सुविधाजनक न हो। तो मेरे कमरे के मानक के अनुसार दोबारा सजवा दो। ठीक है। मेरी बहू कहाँ है? मुझे उसे देखना है। माँ, वह थोड़ी घबराई हुई है, पहले उसे आराम करने दो। ओह, बेचारी लड़की, ऐसे शराबी बाप के घर पैदा हुई। उसे एक बदमाश को बेचने की सोच रहा था। अच्छा हुआ आप वक्त पे पहुंच गए। हाँ, चूंकि लड़की अब घर आ गई है, तुम्हें जल्दी से जरूरी काम निपटा लो। जरूरी काम? वह तुम्हारा बच्चा ढो रही है। तुम उसे वैध रिश्ता दो, कल ही विवाह प्रमाण पत्र बनवा लो। माँ, अभी पंजीकरण नहीं हो सकता। माताश्री, आप जल्दी ना करें। छोटी मालकिन की उम्र अभी विवाह के लिए 3 महीने कम है। अरे बाप रे, बेचारी बच्ची है सचमुच। इतनी छोटी उम्र में ही गर्भ की तकलीफें सह रही हैं। कौन जाने, लोग पीठ पीछे बुराई भी करते होंगे। हमें उसके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। माताश्री, साहबजादे, छोटी मालकिन होश में आ गई है। जल्दी ले चलो मुझे उससे मिलने। बेटी डरो मत, मैं आर्यन की माँ हूं। अब से यही तुम्हारा घर है। आओ, बैठो। माँ, वो अभी अभी उठी है। बेचारी बच्ची, तुम चिंता मत करो। आर्यन ने तुम्हारी माँ के इलाज के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढ लिए हैं। इलाज का खर्चा वगैरह तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अच्छे से आराम करना है। शुक्रिया मल्होत्रा साहब। अभी भी मल्होत्रा साहब, तुम उसका बच्चा ढो रही हो। आर्यन कहकर बुलाया करो। या अरे मैं ही देखो, मैं बहुत जल्दीबाजी कर रही हूं। तुम दोनों अच्छे से रहो तो मुझे चैन मिलेगा। ये क्या है? क्या छोटी मालकिन के लिए नए कपड़े नहीं लाए? माफ कीजिए मल्होत्रा साहब, मेरी चूक हुई। ये सब हटाकर नए लगवाओ, फिर से बदल दो। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। कोई मेहनत नहीं। नमस्ते माताश्री। नमस्ते छोटी मालकिन। नमस्ते माताश्री। नमस्ते छोटी मालकिन। इस मौसम का नया डिजाइन यहाँ है। माताश्री, मेरे लिए कपड़े मत खरीदिए, मेरे पास पहनने को काफी है। पहले देखो, पसंद आए तो रख लो। अगर पसंद ना आए तो दूसरे ले आओगे। छोटी मालकिन, ये पसंद है? तुम घबराओ नहीं, जो पसंद हो वही चुनो। बेटी ये देखो, पसंद है। कपड़े तो पहनकर ही पता चलते हैं। चलो। अच्छा है, रख लो। छोटी मालकिन, ये एक बार पहनकर देखो। ये सूट भी अच्छा है, इसे भी रखो। छोटी मालकिन, ये सूट भी आजमाओ। बहुत अच्छा, ये भी सुंदर है, ये भी रख लो।
छोटी मालकिन, इस सूट को भी देखो। आओ, मैं अच्छे से देखूं। हाँ, मेरे बेटे ने सही पसंद की। ये सब रख लो, छोटी मालकिन के कमरे में भेज दो। जी। बेटी आओ, यहां बैठो। माताश्री, शुक्रिया आपका। अरे, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। बहुत साल हो गए मैंने टिंगचन के साथ बैठकर कपड़े नहीं चुने। बहुत साल। अरे, आर्यन बड़ा होकर अलग रहने लगा। बचपन से ही स्वतंत्र था वो। मुझे पता है। और सुनो, कोठी में रहना ठीक लग रहा है? कंपनी का काम है, मैं चलती हूँ। बेटी, आर्यन को देखकर ये मत समझना कि वो कम बोलता है, पर मैं देख सकती हूं तुम्हारे लिए उसका व्यवहार अलग है। लो, ये वो है जो मैंने शादी करके आर्यन की दादी से पाया था। अब ये तुम्हारे लिए है। ये मैं नहीं ले सकती माताश्री। बेवकूफ बच्ची, अब तुम मेरी बहू हो, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं। पूरे मन से रख लो। ये आर्यन का कार्ड है, खर्च करो। तो ये तो बिल्कुल नहीं। वो लड़का तुमसे मिल पाया, ये उसकी किस्मत है। उसके पास पैसे के सिवा और क्या है देने को? मल्होत्रा सर, आपने मुझे बुलाया? मल्होत्रा समूह में कितने साल हो गए? 20 साल। 20 साल। ग्रोवर सर, आपको रिटायर हो जाना चाहिए। आपका क्या मतलब है? मैं नहीं समझा। रिश्वत लेना, गलत फायदा पहुंचाना और 1 महीने पहले शेयरधारकों की सभा में वो पेय। आपको सब पता है। मल्होत्रा साहब के सामने चाल चलने की हिम्मत, जीने का मन नहीं है क्या? मल्होत्रा सर, मल्होत्रा साहब, मुझे पता है मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका दें। मैं उस वक्त बेवकूफ बन गया था। मेरे बुजुर्ग माता पिता और छोटे बच्चे हैं। कृपया मुझे एक और मौका दें। बस एक पल की भूल थी। तुमने लंबे समय से समूह में अपने लोग घुसाए हैं जो नहीं जानते। उन्हें लगेगा मल्होत्रा समूह अब ग्रोवर का हो गया। तुम क्या कर रहे हो? आर्यन मल्होत्रा को छोड़ दो। तुम व्यापार में सचमुच कुशल हो, लेकिन अफसोस तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी, चाहे मैं गलत लाभ पहुंचाना बंद कर दूं। तुम्हारा मल्होत्रा समूह वैसे भी बिना उत्तराधिकारी के रहेगा। जल्द ही इसका स्वामी बदल जाएगा। मल्होत्रा समूह का उत्तराधिकारी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा मैं गारंटी देता हूं तुम जेल में सड़ोगे। ले जाओ इसे। मुझे छोड़ो। मल्होत्रा समूह का स्वामी बदल जाए, उसने तो बड़े सपने देख लिए। क्या उसे नहीं पता मल्होत्रा साहब के 3 बच्चे होने वाले हैं? मल्होत्रा साहब, मेरी राय में सीधे घोषणा कर देनी चाहिए भाभी जी के गर्भवती होने की खबर, ताकि वे बुजुर्ग जल्द ही निराश हो जाएं। तुमने उसे क्या कहा? छोटी मालकिन, नमस्ते। तुम लोग अपना काम करो। जी। छोटी मालकिन, डरिए नहीं, उनकी आदत हो गई है। छोटी मालकिन, मैं कर लूंगी, मैं संभाल लूंगी। अरे छोटी मालकिन, आप पहले आराम कीजिए, मैं कपड़े धो लूंगी। आप आराम कीजिए, जाइए आराम कीजिए। छोटी मालकिन, आप ठीक है ना? मैं कर लूंगी। छोटी मालकिन कपड़े धोने के कमरे में है, वह हमें पास नहीं आने दे रही हैं।
तुम यहां क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो? पैर सुन्न हो गए हैं। वे मुझे कुछ भी करने नहीं देती। मैं बस कपड़े सूखने का इंतजार कर रही थी। बस इसी वजह से इतनी देर से यहां बैठी हूं। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूं। यह क्या है? अंदर आइए। छोटी मालकिन, ये मल्होत्रा साहब ने आपके लिए भेजा है। कहाँ हाथ पर चोट है, इससे ठीक हो जाएगा। क्या यह उन्होंने खास मेरे लिए खरीदा है? हमने मल्होत्रा साहब को कभी किसी का इतना ख्याल रखते नहीं देखा। छोटी मालकिन, दूध पीकर जल्दी सो जाइए। मल्होत्रा साहब, आप हैं क्या? मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा साहब, आप हैं क्या? मुझे ढूंढ रही थी। मैं 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 आपको शुक्रिया कहने आई थी। आपने मुझे इतना कुछ दिया है, मरहम भी भेजा, इसलिए मैं आगे से नाइट ड्रेस में इधर उधर न भागा करो। तो फिर आपकी तरह बिना कपड़ों के? मेरे साथ आओ। दर्द हुआ क्या? दर्द से डरना शर्म की बात नहीं है। आगे से विपरीत लिंग के सामने इतनी बेखबर ना रहा करो। दूसरे लोग उतने अच्छे नहीं होते जितना तुम सोचती हो। क्या आप भी दूसरे हैं? कुछ दिन लगाओ, घाव भर जाएगा। दिन में 3 बार लगाना याद रखना। आप भी जल्दी सो जाइए। मल्होत्रा साहब, आप में इंसानियत है भी या नहीं? क्या वक्त हो गया है, अभी ऑनलाइन बैठक? प्रोजेक्ट की प्रगति? भाभी जी गर्भवती हैं। कहीं रात की रंगीनियां न मिलने का बदला हमसे तो नहीं ले रहे? अच्छा ठीक है, प्रोजेक्ट की ही बात करते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी बड़े आदमी से जुड़ गई है, फिर भी मुझे ठगने की हिम्मत कर रहे हो। तुम मारो, जोर जोर से मारो। हटो हटो, तुम उठो। $88 लाख की शादी की रकम, मूलधन और ब्याज समेत मुझे 2 करोड़ दो। ये तो बिल्कुल ठीक है। चावला साहब, ये तो सूदी कर्ज से भी ज्यादा है। तुम तो बस उन 2 दिनों के पैसे ले रहे हो ना? हाँ। ठीक है, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है? आप चिंता न करें, 1 महीने के अंदर पूरा चुका दूंगा। चलो हम चलते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। गायब हो गई है क्या? काव्या मेहता, ये बदतमीज लड़की कहीं मिल गई तो देखना।
दरअसल छोटी मालकिन, मल्होत्रा साहब से उम्र में फर्क होने के बावजूद उनकी पसंद बहुत मिलती जुलती है। पहले तो मल्होत्रा साहब अक्सर यहाँ सुबह की दौड़ लगाते थे। हाँ, बाद में कंपनी का काम बढ़ता गया, मल्होत्रा साहब यहाँ कम आने लगे। अरे, हवा चलने लगी है। छोटी मालकिन, आप यहीं थोड़ी देर ठहरिए, मैं कार से आपके लिए एक कोट ले आती हूँ। शुक्रिया। बदतमीज लड़की, अपने बाप को भी नहीं पहचानती। पापा, आपने मुझे ढूंढा क्यों? अभी जो तुमसे बात कर रही थी वह कौन थी? मैंने देखा, बहुत अमीरों जैसे कपड़े पहने थे। ये बदतमीज लड़की किसी अमीर से तो नहीं मिल गई? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तुम्हारी माँ को दूसरे अस्पताल ले जाने के पता चला ऊंची डाली पकड़ ली है। तुम आखिर चाहते क्या हो? श्री चावला को नाराज करके मेरी जान ही ले ली थी तुमने। अगर शादी करके जाना नहीं चाहती तो मुझे 5,75,00,000 रुपए दे दो। तुम पागल हो गए हो? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? इतनी बड़ी रकम? भूल मत, तुम्हारा नाम वेन है। बाप का हक अदा करना तेरा फर्ज है। मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे पास नहीं, पर तेरे पीछे वाले के पास जरूर होंगे। ये मत सोचना कि तूने अपनी माँ को छुपा दिया तो मैं तुझे दबाव में नहीं ले सकता। सुन ले, पूरा राजगढ़ छान मारूंगा पर तेरी माँ को ढूंढ कर रहूंगा। तेरी माँ जीवित भी मेरी है, मरने के बाद भी मेरी ही रहेगी। तुम्हें तो बस पैसे चाहिए है ना? मैं दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तू मुझसे शर्तें मोल रही है? पैसे चाहिए कि नहीं? तो फिर कभी मेरे पीछे नहीं पड़ोगे? ठीक है, मैं मानता हूं, पैसे दो। इस कार्ड में 57,500 रुपए हैं, बाकी की किस्तों में दूंगी। तू मुझसे मजाक कर रही है? मारो तो सही, सबके सामने। अगर एक भी चोट लगाई, 1 रुपया 15 पैसे भी नहीं मिलेगा। बदतमीज, मैं तेरे हर कदम पर नजर रखता हूं, कोई चालाकी मत करना। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, आपको क्या हुआ? बेटी, तुम्हें क्या हो गया? अरे बाप रे, जल्दी करो। ये तो गर्भावस्था की उल्टी है ना? अरे सूर्य आंटी, आप देखभाल करिएगा इनकी। ये पैग मैं मल्होत्रा सर के लिए पीता हूँ। आगे भी आपके सहयोग की दरकार रहेगी। हमारी मदद करते रहिएगा। मैं पूरा पीता हूँ, आप मन से पीजिए। हम भी मल्होत्रा सर को सलामी देते हैं। चलिए, सबको सलामी देते हैं। आर्यन, मुसीबत है, फौरन वापस आओ। बिटिया को गर्भावस्था की उल्टी बहुत ज्यादा हो रही है। दिन भर जी मिचलाता रहा, चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है। बहुत दयनीय हालत है। अरे बताओ, अब क्या करें? आप घबराइए नहीं, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। कैसी हो? थोड़ा पानी पी लोगी? जल्दी करो। बिटिया, तुम ठीक तो हो ना? मल्होत्रा साहब, क्या हुक्म है? गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए? छोड़ो, भूख बढ़ाने वाला खाना और मिठाई भी सब पैक करके दो, मैं ले जाऊंगा। जी ठीक है मल्होत्रा सर। माफ कीजिएगा सभी लोग, मुझे कुछ जरूरी काम है, अलविदा। सही सुन रहे हो? मल्होत्रा साहब मिठाई पैक करवा रहे हैं। सुना नहीं, गर्भवती के लिए था क्या? साहब को कोई औरत मिल गई? जन्मजात कुंवारा? अरे नहीं, औरतों से दूर रहने वाला राजगढ़ का सबसे बड़ा रसूखदार। आखिरकार उसका भी दिल पिघल गया। ऐसी कौन सी औरत है जिसने मल्होत्रा साहब का दिल जीत लिया? सचमुच जानने की इच्छा हो रही है। हाँ, सच में। अरे ये नालायक लड़का अभी तक लौटा नहीं। अरे आखिर तुम लौटे?
उसका तो कारोबारी भोजन था ना, इतनी जल्दी कैसे लौट आया? ठीक तो हो ना? माँ ने कहा आज रात तुमने कुछ खाया नहीं, मैं कुछ खाने का सामान लाया हूं, छक कर देखो। ठीक है। इतना सारा, क्या ये ज्यादा नहीं होगा? मैंने भी आज रात खाना नहीं खाया है, मेरा साथ देकर थोड़ा खा लो। मैंने कभी इतनी स्वादिष्ट मिठाई नहीं खाई। मिठाई? इतने सालों से उसने कैसे गुजारा किया होगा? फिर से बुरा लग रहा है। इतने सालों से कभी किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया। शुक्रिया मल्होत्रा साहब। यहां शुक्रिया की जरूरत नहीं है। मल्होत्रा साहब, लो, एक और खाओ, जरा छक्कर देखो। मैं तो भर गई हूं। क्या आम पसंद नहीं है? मैं बचपन में आम खाने से चकत्ते हो जाते थे, इसलिए खाने से डर लगता है। हाँ, शादी करके वापस नहीं जाना चाहती तो मुझे 5,75,00,000 रुपए दे दो। क्या हुआ? परेशान करने वाला फोन। ये छोटी मालकिन के लिए तैयार की गई फलों की थाली है। आम हटा दो, उन्हें एलर्जी है। ओह ठीक है। मल्होत्रा साहब छोटी मालकिन का बहुत ख्याल रखते हैं। ये नन्हा मुन्ना कितना सुंदर है। बिटिया क्या हुआ? माताश्री, मैं बाहर नौकरी करना चाहती हूँ। मेरे पैसे कहाँ हैं? माताश्री, मैं बाहर काम करना चाहती हूँ। नौकरी? ये आर्यन मल्होत्रा, क्या मल्होत्रा समूह बंद होने वाला है जो एक गर्भवती को पैसे कमाने नौकरी पर भेज रहा है? क्या इंसान है ये? माताश्री, इसका मल्होत्रा सर से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा अपना फैसला है। मल्होत्रा परिवार ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है, मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। मैं बस कुछ काम करना चाहती हूँ। वे मुझसे कुछ भी नहीं करवाती, मैं बस कपड़े सूखने का इंतजार कर रही थी। बेटी, कुछ हुआ क्या तुम्हें? अचानक नौकरी करने का ख्याल क्यों आया? आर्यन बताओ। नौकरी कर सकती हो, पर एक शर्त है। नौकरी कर सकती हो, पर एक शर्त है। आर्यन तुम? मल्होत्रा समूह में काम करने जाओ। हाँ, मुझे ये क्यों नहीं सूझा। बेटी, अगर सचमुच काम करना चाहती हो तो अपनी ही कंपनी में आ जाओ। आर्यन तुम्हारे लिए आरामदायक पद की व्यवस्था कर देगा, वह भी तुम्हारी देखभाल कर सकेगा। कैसा रहेगा? बदतमीज लड़की, मैं तुम्हारी हर हरकत जानता हूं, चालाकी मत करना। माताश्री, आप सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मैं बस कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो मेरे बस में हो। पर तुम्हारी तबीयत कमजोर है, अगर कुछ हो गया तो? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हेलो, जी हाँ। मल्होत्रा साहब, छोटी मालकिन की नौकरी तय हो गई है। कुमारी मेहता, बधाई हो, आप चुन ली गई हैं। मल्होत्रा साहब, मुझे नौकरी मिल गई, मैं चुन ली गई हूँ। इतनी खुश हो?
नौकरी ढूंढने की इजाजत देने के लिए शुक्रिया। तुम आजाद हो सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बच्चे की माँ हो। मैं तुम्हारी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकता। मल्होत्रा साहब तो महंगे कफलिंग ही पहनते होंगे। पता नहीं ये सस्ता उन्हें पसंद आएगा या नहीं। तुमने मुझे बुलाया? तुम्हें क्या हुआ? शराब की भारी बू आ रही है। इन्होंने कितना पी लिया है? तुमने ज्यादा पी लिया है। चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूं। तुमने मुझे क्यों बुलाया? पहले मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूं। तुमने बहुत पी लिया है। आर्यन, कल रात तुम्हारा क्या हाल था? इतना ज्यादा शराब पी ली। वो लड़की तो सारी रात तुम्हारी देखभाल करती रही। वो कहाँ है? ऑफिस गई है, सुबह ही चली गई। मैं बाहर जा रहा हूं। धीरे चलना। तुम्हारी उम्र अभी 20 साल भी नहीं हुई है। हाँ, तुम किस कॉलेज में पढ़ती हो? 20 साल, यही तो कॉलेज जाने की उम्र होती है। वो तो काम करने लगी है, शायद कॉलेज ही नहीं गई। हमारे यहाँ नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है। तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें किस पद पर रखा गया है? या मुझे भी ठीक से पता नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? नमस्ते निदेशक जी। नमस्ते निदेशक सूद। निदेशक जी। निदेशक सूद। निदेशक जी। ये जो काव्या मेहता है, इस पर खास नजर रखना। ये छोटी सी लड़की कॉलेज तक नहीं गई। पता नहीं किस अफसर की पसंद है। जो पूछना नहीं चाहिए वो मत पूछो, बस तुम ध्यान रखना। तुम ही काव्या मेहता हो? आज से ये हमारी नई साथी हैं। काम में एक दूसरे की मदद करना। जी। तुम इसे नौकरी के कागजात करवाने ले जाओ। ठीक है निदेशक जी। चलो काव्या।
ये गलती से आ गया है। ये कफलिंग तो पुराने डिजाइन का लगता है। मैं सही देख रही हूं ना? तो दुर्लभ चीजें ऐसे ही होती हैं। मल्होत्रा साहब के कफलिंग का स्वाद अच्छा है। आर्यन, क्या आज रात डिनर का समय है? काव्या, एक कप फ्रेश कॉफी। शुक्रिया। ठीक है। मुझे भी जूस ला दो ना। मेरे लिए फलों की थाली लाओ। ठीक। शुक्रिया। श्रीमान मल्होत्रा, आप पहले आ गए, सूचना क्यों नहीं दी? मेरे पास आपको रिपोर्ट देने के लिए काम है। प्लीज। नमस्ते श्रीमान मल्होत्रा। लगता है मुझे देखकर हैरान है। तुम यहाँ कैसे? सहयोग पर बात करने आया हूं। क्या संयोग है? अच्छा, एक बात, तुमने जो तोहफा भेजा मुझे बहुत पसंद आया। खुशी हुई कि पसंद आया। तो क्या हम दोपहर को साथ लंच करेंगे? नहीं, शायद नहीं। आज मेरा पहला दिन है। शायद साथियों के साथ खाना चाहिए। मुझे तो लगा मना करने का अंदाज है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, याद आया, कल रात मैं नशे में था। कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर बैठा? कल रात मैं नशे में था, कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं, मुझे काम पर जाना है। आर्यन, श्रीमान ने बताया आप आए हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। चलो साथ खाना खाते हैं। नहीं, मुझे कहीं जाना है। आर्यन, आर्यन, मैं जानती हूं तुम अपनी बात कहने में कमजोर हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हें मेरी अच्छाई दिखाकर रहूंगी। श्रीमान मल्होत्रा, आपने जिस काव्या नाम की लड़की को रखवाया था, उसने काफी अच्छा काम किया है। पता नहीं था वो आपकी। माफ कीजिए, मैंने धृष्टता कर दी। जरूरत नहीं, मैं कैंटीन में खा लूंगी। अंदर आइए। आर्यन, मैंने तुम्हारा पसंदीदा कारोबारी भोजन मंगवाया है। चलो दोपहर को साथ खाते हैं। नहीं, मैं कैंटीन में खाऊंगी। बड़ी खबर है, आज हमारे सीईओ साहब कैंटीन में खाना खाएंगे। सच में? वह तो राजगढ़ के सबसे बड़े रसूखदार हैं। इतनी कृपा करके कैंटीन में खाएंगे? छी, बड़ी बात हो गई। लगता है रितु दीदी कुछ जानती हैं। मैं बस इतना कह सकती हूँ, सीईओ साहब आज पहली बार हमारी कैंटीन में खा रहे हैं, तो सिर्फ एक औरत की वजह से। औरत? सुना है निदेशक सूद उनकी बचपन की साथी हैं। जरूर उन्हीं के लिए कैंटीन आ रहे हैं। क्या बात है, आखिरकार सीईओ साहब के पास जा सकेंगे। मेरा मेकअप तो नहीं बिगड़ा? क्या सोच रही हो सीईओ साहब? हम जैसी सिंड्रेला की बस की बात थोड़े हैं। सिंड्रेला और राजकुमार की कहानी तो सिर्फ परियों की कहानियों में होती है। मुझे तो सीईओ साहब पर अच्छी छाप छोड़नी है। शायद मुझे देखकर खुश हो जाए और प्रमोशन दे दें। काव्या, सीईओ साहब आने वाले हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से वहां बैठ जाओ। क्या देख रही हो? जाओ ना। या फिर तुम जानबूझकर यहाँ बैठी हो सीईओ साहब का ध्यान खींचने के लिए? मल्होत्रा सर, चड्ढा सर, निदेशक सूद, लंच तैयार है। मल्होत्रा सर, आपकी पसंद का खाना बनाया है। पसंद है?
मैंने कभी नहीं देखा मल्होत्रा सर किसी लड़की पर इतना ध्यान देते। निदेशक सूद, सीईओ साहब जानबूझकर काव्या के सामने। वो काव्या भोली लगती है, पता नहीं था इतनी चालाक है। सीईओ साहब शायद ही कैंटीन में आते हैं और उसने सबका ध्यान खींच लिया। निदेशक सूद, हमें सतर्क रहना चाहिए। खाना खाओ। क्या आप सहयोग की बात करने नहीं आए? यहाँ क्यों खा रहे हैं? आप मेरे साथ बाहर नहीं खाते तो मैं कैंटीन में खा लूं, ठीक है ना? काव्या, आप मल्होत्रा सर को जानती हैं? नहीं हो सकता। अगर नहीं जानती तो वह खास तौर पर आपके सामने क्यों बैठे और आपके साथ खाएं? हाँ, शायद मल्होत्रा सर को वह जगह पसंद है। मुझे प्रिंट करना है। अरे, उम्र छोटी है लेकिन चालाक है। मेरे ख्याल से वह जानबूझकर सीईओ को लुभा रही है। ऋतु दीदी, आपको नहीं लगता सीईओ किसी औरत के लिए आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं काव्या के लिए आए हैं? बिल्कुल नहीं। वह किस लायक है? काव्या की हिम्मत निदेशक सूद के पति पर आंख डालने की। अगर मैं निदेशक सूद की मदद कर सकूं, इस आंख की किरकिरी को निकाल बाहर करो तो मेरी दल प्रमुख बनने की बात खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। ऋतु दीदी, हम ऐसा करें तो सही नहीं है। हाँ, सही कह रही है काव्या मेहता। आखिर वह हमारी सहकर्मी है। अगर अधिकारियों को पता चला तो। तुम दोनों की सुनो, तुम भी तो उसे अक्सर हाँकते रहते हो। अगर उसे मध्याकाश से नहीं निकाला, कहीं वह सचमुच मुख्य कार्यकारी अधिकारी से जुड़ गई तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वह तुमसे कैसा बदला लेगी? बेवकूफ। काव्या मेहता, विभाग की सफाई कर दो। निदेशक के कार्यालय का शौचालय भी साफ कर देना। हमारी कंपनी में तो विशेष रूप से सफाई वाली दीदी होती हैं। अरे, सफाई वाली दीदी ने छुट्टी ले ली है। हम सब हाल में बहुत व्यस्त हैं। शायद आने वाले कुछ दिनों की सफाई का काम तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? अरे, नए कर्मचारी को हमेशा कुछ नए पदों पर काम आजमाना पड़ता है। सबका यही हाल होता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अरे हाँ, एक और बात। कल एक महत्वपूर्ण ग्राहक द्वारा करने आ रहा है। बिल्कुल साफ सुथरा रखना। जी, ऋतु दीदी। काव्या मेहता, वहां फिर से साफ कर दो। सही से साफ नहीं हुआ। ठीक है। अरे, ओहो, माफ कीजिए। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। लेकिन यह तुम लोग क्या कर रहे हो? ये किसने किया? निदेशक सूद, मैंने अभी काव्या ने सफाई करते हुए गिरा दिया। अरे, तुम काम कैसे करती हो? इतनी बेढंगी। तुम्हें पता है, यह गमले का पौधा निदेशक सूद ने कई सालों से पाला है। ओहो, सच में माफ कीजिए निदेशक सूद, मैं सफाई कर रही थी, जरा सा ध्यान नहीं रहा और ये गिर गया। ये पौधा कितने का है? मैं आपको नया ला दूंगी। तुम चुका नहीं सकती। तुम जानती हो, ये पौधा श्री मल्होत्रा, इसका मेरे लिए बहुत मायने है। लगता है आपको ये बहुत पसंद है। इतनी चिंता। आप यहाँ काम की रिपोर्ट देने आई हैं? आज से मना है। मेरे ऑफिस में आने पर बाहर जाओ। सफाई वाले को बुलाओ। अरे निदेशक जी, सफाई वाली दीदी ने छुट्टी ली है। मैंने काव्या को अस्थायी तौर पर सफाई का काम दिया है। मुझे कैसे पता नहीं चला? निदेशक जी, यह काव्या लड़की मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बहकाती है। खाने के समय भी जानबूझकर आपको शर्मिंदा किया। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस लड़की को सबक सिखाना चाहती थी। निदेशक जी, आप बहुत नरम दिल हैं। ऐसी मन में खोट रखने वाली लड़की को मध्याकाश में नहीं रहना चाहिए। आप क्या कहती हैं निदेशक सूद? तुम्हारी बात नहीं चलेगी। कंपनी ने मान्यता दी है
तो वह रह सकती है। अगर वो खुद इस्तीफा दे दे तो? क्या कर रही हो? बाहर कुछ काम है, खत्म होते ही आता हूं। ऋतु दीदी, हम्म ऋतु दीदी, आप क्या कर रही हैं? माफ कीजिए, हाथ फिसल गया। फिर से साफ करो और एक बार सफाई करो। क्या नहीं करना चाहती? अगर नहीं करना है तो इस्तीफा दे दो ना। इतनी सी खूबसूरती पर इतराओ मत। मर्दों को लुभाकर ऊपर चढ़ने की सोचती हो। ऑफिस की दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझती हो। मध्याकाश में तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। अरे काव्या, तुम अभी छोटी हो, 20 भी नहीं हुई। बाहर तुम्हारे लिए कितने मौके हैं। तुम यहां मध्याकाश में क्यों अटकी हुई हो? चाहो तो मैं पहले ही HR को बता देती हूँ। नहीं चाहिए ऋतु दीदी, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। अच्छा, समझदारी से काम नहीं लोगी? देखती हूँ तुम और कितने दिन टिकती हो। काव्या, जो योजना तुम्हें दी थी आज मुझे चाहिए, कल काम आएगी। निदेशक सूद, वो योजना गुरुवार को चाहिए थी ना? तुम मेरी बात पर सवाल उठा रही हो। मैं आज रात तक तैयार कर दूंगी। मल्होत्रा सर, ये प्रोजेक्ट अभी इसी हालत में है। अच्छा, ठीक है। छुट्टी करो, प्रोजेक्ट की बात कल करेंगे। मेरा कुछ काम बाकी है, आप पहले जाइए। तुम यहाँ कैसे? ऑफिस तो बंद हो गया है, तुम घर क्यों नहीं गई? आज रात अतिरिक्त काम करना है। कल के लिए एक योजना बनानी है। ये ओवरटाइम का वाजिब कारण नहीं है। चलो घर चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कितनी अच्छी खुशबू है। पहले खाना खा लो। लेकिन कोई लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर और देर की तो पूरी रात भी पूरा नहीं होगा। बस हो गया। हाँ, तो अब मेरे साथ घर चलोगी? बैठक शुरू हुई। काव्या, तुम्हारी योजना क्या हुई?
ये क्या है? मुझे नहीं पता। काव्या, यह सामग्री तुरंत सीईओ को देनी है। तुम सामग्री नहीं दे पा रही हो। क्या तुम इस जिम्मेदारी को उठा सकती हो? थोड़ी भी समझ रखने वाला व्यक्ति इतनी बुनियादी गलती नहीं करता। काव्या, तुम्हारे जैसी क्षमता वाली कंपनी में आई है क्या सिर्फ अमीर सहारा ढूंढने के लिए? काव्या एक दिन में सफल होना चाहती है, लेकिन अपनी सूरत भी नहीं देखती। सीईओ अभी आने वाले हैं, तुम हम सबको कैसे जवाब दोगी? मैंने सचमुच बनाई थी। काव्या, सच सामने है। क्या तुम अब भी बहाने बनाओगी? अभी तो सिर्फ एक योजना है। आगे चलकर पता नहीं तुम कौन सी गलती करोगी। हम सब तुम्हारी एक गलती की वजह से मुसीबत में नहीं पड़ सकते। निदेशक झो, हमारे विभाग को ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। उसकी शिक्षा के हिसाब से उसका झोंगटियन में नौकरी पाना संभव ही नहीं है। बस काव्या, तुमने काम में गलती की है, यह सच है। चूंकि तुम्हारी काबिलियत कम है तो क्या? चड्ढा सर, चड्ढा सर, चड्ढा सर, चड्ढा सर, मैंने काव्या को हमारी प्रोजेक्ट योजना बनाने को कहा था। उसने न सिर्फ नहीं बनाई बल्कि जानबूझकर फाइलें भी खराब कर दी, हमारी प्रोजेक्ट की प्रगति में देरी करवा दी। नहीं, मैंने वाकई बनाई थी। चड्ढा सर के सामने तुम झूठ बोल रही हो। वह झूठ नहीं बोल रही। आर्यन, तुम्हें कैसे पता कि वह झूठ नहीं बोल रही? कल रात मैंने उसके साथ मिलकर काम किया था। यूएसबी ड्राइव के अलावा तुम्हारे ईमेल पर एक और कॉपी भेज दी जाएगी। माफ कीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। चड्ढा सर, मध्याकाश का सीसीटीवी बिना वजह तो खराब नहीं हुआ होगा? तुरंत सीसीटीवी की जांच करो। काव्या की सीट के आसपास कोई शक के लायक शख्स गुजरा है या नहीं देखो। फाइलों का खराब होना छोटी बात है, अगर कंपनी में कारोबारी जासूस घुस गया तो समूह का नुकसान सबसे गंभीर होगा। काव्या, निदेशक सूद, तुमने आखिर कौन सा जादू चलाया है जो मल्होत्रा सर बार बार तुम्हारी हिमायत कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपनी औकात पहचानो। एक गांव की गरीब लड़की, तुम मल्होत्रा सर के पास भी भटकने लायक नहीं हो। निदेशक, मुझे आखिर समझ आया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी काव्या का इतना साथ क्यों देते हैं। निदेशक, देखिए, यह तो नामुमकिन है। यह सचमुच आर्यन की गाड़ी है। मेरे ख्याल से मुख्य कार्यकारी अधिकारी और काव्या के बीच जरूर कोई गड़बड़ है। काव्या, मैं तुम्हें दिखा दूंगी। कोई औरत मेरे हाथ से आर्यन को नहीं छीन सकती। सब लोग कृपया अपना काम रोकें। हाल ही में एक नई सहकर्मी आई है, ताकि वह नियम न समझे। ऋतु दीदी, आप समझा दीजिए कंपनी की प्रक्रिया। जी, निदेशक सूद, जो कोई भी कंपनी में नौकरी शुरू करता है और गर्भवती होने की स्पष्ट घोषणा नहीं करता, अगर कंपनी को पता चलता है तो तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। काव्या, तुम्हारा कुछ कहना है? काव्या, तुम्हारा कुछ कहना है? काव्या, मैंने चाय कक्ष में तुम्हें कई बार उल्टी करते देखा है। यह क्या मामला है? सच कहूं, मैंने भी काव्या को उबकाई लेते देखा है। मैंने भी सुना है, पर वह इतनी छोटी है। शायद बस तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी भाभी अभी गर्भवती हैं। काव्या की हालत उनसे मिलती जुलती है। कहीं वह भी गर्भवती तो नहीं? काव्या, देखो, सबको तुम्हारे बारे में जानने की उत्सुकता है। क्यों ना सबको समझा दो? मल्होत्रा सर, इस प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता पर विचार करें। प्रोजेक्ट जारी रखो। मल्होत्रा सर, आप मध्याकाश की कैंटीन अच्छी है, खाना खाने चलते हैं। बड़ी अजीब बात है।
आखिर हाल ही में मल्होत्रा सर को क्या हुआ है? रोज हमारे मध्यकाश आते हैं। मैं ऋतु दीदी, काव्या इतनी छोटी है, गर्भवती होगी नहीं। अरे भूल गए? उसके आने जाने के लिए शानदार कार आती है, पेट से बढ़ती हुई। यह भी तो हो सकता है। गर्भवती होने की जांच खून की जांच से पता चल जाएगा। काव्या, खून जांचने की हिम्मत है? गर्भ छिपाकर नौकरी शुरू करना गलत है। हाँ, जवाब भी नहीं दे रही। शायद डर रही है। ठीक है काव्या, चुप रहने से तुम बच नहीं पाओगी। देखो मेरे हाथ में क्या है। ये गर्भवती के लिए फोलिक अम्ल है, मेरी भाभी भी यही लेती हैं। इतनी छोटी उम्र में गर्भवती और नौकरी छिपाई, बहुत चालाक है। ऋतु दीदी, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। निदेशक सूद, आपने एक मौका दिया था, उसने संभाला नहीं। अब और सहन करने की जरूरत नहीं। काव्या, अब क्या बहाना बनाओगी? गर्भ छिपाकर नौकरी शुरू की, क्या धोखा देने के लिए? प्रसूति भत्ता, क्या गर्भवती होने पर काम नहीं कर सकते? काव्या, चूंकि नियम तोड़े हैं तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। मानव संसाधन को सूचित करो, काव्या को तुरंत निकाल दो। निदेशक सूद, मुझे कंपनी का ये नियम नहीं पता था, जानबूझकर नहीं छिपाया। चुप रहो, अब भी बहस? बीस साल की एक लड़की, अनुभवहीन और नादान, क्या सचमुच हुस्न के जाल से रईस खानदान से जुड़ना चाहती है? मन बहलाने का खिलौना बनकर, यह भी तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बस। काव्या मेहता, अभी इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी करो। सुन रही हो? फौरन निकल जाओ यहां से। अगर हमारा काम रुका, पता है मैं क्या करूंगी? तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। देखते हैं किसकी हिम्मत है। देखते हैं किसकी हिम्मत है। मल्होत्रा सर, आप कैसे? अभी किससे निकलने को कहा था? काव्या ने गर्भवती होना छुपाया, प्रसूति भत्ता ठगना चाहती थी, मैं उसे निकाल रही हूँ। मुझे उसके गर्भवती होने की जानकारी है। कंपनी में आना मेरी खास अनुमति से हुआ था। निदेशक सूद, आपको कोई आपत्ति है? मगर तुम मेरे साथ आओ। काव्या, यहां का मालिक तुम हो? माफ करना, दूसरी कंपनी में भेजता तो मुझे चिंता होती, लेकिन तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध भी नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने। अगर गुस्सा है तो मुझ पर निकाल सकती हो। अब भी गुस्सा है? माफ करना, मैंने फिर तुम्हें परेशान कर दिया। अगर मैं आज नहीं आता तो तुम क्या करती? पर तो आए ना। वे कह रही थीं तुम मुझे फंसा रही हो। वे सब झूठ बोल रहे थे। गलत भी नहीं कह रहे थे। मुझे दोपहर बाद काम है, ऑफिस खत्म होने पर लेने आऊंगा। जरूरत नहीं। निदेशक, कहो इस काव्या में आखिर क्या खास है कि सीईओ कंपनी के नियम भी तोड़कर उसकी रक्षा करने पर आमादा है? अरे हाँ, मुझे याद आया, पिछली बार काव्या सीईओ की कार में बैठी दिखी थी। कहीं ऐसा तो नहीं सीईओ सचमुच उसे ऊपर बिठाना चाहते हैं? निदेशक जी,
अरे चड्ढा सर। सीईओ ने आपको बुलाया है, चलिए। अरे क्या बात है चड्ढा सर? अरे अरे चड्ढा सर। सीईओ, आपने मुझे किस लिए बुलाया? मल्होत्रा सर, यह अरे मैं साफ कर देती हूँ। मैं साफ करूंगी। आपको निकाला गया है। निकाला? मल्होत्रा सर, आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? हमने सीसीटीवी जांच ली है। काव्या के कंप्यूटर से योजना हटाने वाली आप ही थीं। उसे सफाई में लगाने का आदेश भी आपने ही दिया ताकि वह खुद ही इस्तीफा दे दे। मैंने गलती कर दी। मैं अभी काव्या से माफी मांगती हूँ। सीईओ, मैंने इतनी मेहनत से मध्याकाश समूह में नौकरी पाई है, बस मुझे ना निकालें। मैं कुछ भी करूंगी। सीईओ। ठीक है, सफाई वाले तो छुट्टी पर है ना, तो फिर कंपनी की सारी सफाई अब आप करेंगी। मैं मल्होत्रा सर, मल्होत्रा सर, मल्होत्रा सर, मल्होत्रा सर, मल्होत्रा सर। निदेशक सूद। सीईओ का सहारा मिल गया, बहुत घमंड है ना। आज भी सीईओ को बुलाकर मुझे शर्मिंदा करवाया। मैंने नहीं। अगर काम करने लायक नहीं है तो आगे से कुछ मत करना। जाओ। मल्होत्रा साहब, दक्षिण नगर का सब कुछ तय हो गया है। काम ठीक नहीं चल रहा, योजना बदल गई है। आज हम घर नहीं जा रहे, मेरे साथ काम से बाहर चलो। तुम उदास क्यों हो? योजना वाला मामला पूरी तरह साफ हो गया है। ऋतु और उसके साथियों ने ही गड़बड़ की थी। मैंने उन सबको सफाई कर्मियों के कमरे में तबादला कर दिया है। ऋतु दीदी बहुत इज्जतदार इंसान है। तबादला उनके लिए बिल्कुल अपमान है। वो कंपनी में इतने साल से हैं। आपका ये कदम जरा ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा? क्या तुमने कभी सोचा, अगर ये मामला मैं तुम्हारे लिए गवाही ना देता तो तुम्हारा क्या हश्र होता? तुम उनके जाल में फंस जाती और कंपनी से निकाल दी जाती। तुम्हें लगता है वे ज्यादा नहीं थे? माफ करना। मेरी आवाज का लहजा शायद तुम्हें डरा गया। क्षमा करो, मैं बस चाहता था कि तुम्हें कोई तंग न करे। बदतमीज लड़की, समझती हो छिप जाओगी तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढ लूंगा। चलो, मैं तुम्हें होटल आराम करने ले चलता हूं। शुक्रिया मल्होत्रा साहब। तुम कौन हो? चुपके चुपके क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूं। बेटी? ओह, वही शराबी बाप है ना? हम तुमसे हिसाब नहीं कर रहे और तुम खुद ही आधम के। हम मेरी बेटी के साथ जो था वो तुम्हारा मालिक है ना? वो मेरी बेटी से प्यार करता है। कुछ तो दे। पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, 5 करोड़ 75 लाख रुपए। ठीक है, मैं देता हूं। बस अगली बार तुम्हें छोटी मालकिन को परेशान करते देखा तो तुम्हारी टांगें नहीं बचेंगी। चलो। कुमारी काव्या मेहता। हेलो, क्या बात है? बदतमीज लड़की, देख मैं कौन हूं। पापा, आप यहाँ कैसे?
मुझे छोड़ दो। मैं 3 दिन में 9 बार भूखा रहता हूँ, रोज कर्ज वसूली वाले पीछे पड़े रहते हैं, और तू खुद को अच्छे दाम पर बेच बैठी, इतने अच्छे होटल में रह रही है, क्या मुझे भूल गई? मैंने कहा तनख्वाह मिलेगी तो पैसे दे दूंगी। मुझे नहीं पड़ी, मुझे अभी पैसे चाहिए। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, होंगे तो दूंगी। क्या कर रहे हो? बैग मुझे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम राजगढ़ बैंक का काला कार्ड। हाँ हाँ, ये मेरा कार्ड नहीं है, मुझे दे दो। मुझे बेवकूफ बनाना चाहती है? कल मैंने देख लिया, तू और तेरा पैसे वाला सहारा, उसे इन पैसों की क्या कमी है? ये कार्ड भी उसी ने दिया है ना? वहां कौन है? आज की बात, तुम्हें चुप रहना ही बेहतर होगा। मैडम, आप ठीक है ना? वैसे मल्होत्रा साहब, आज एक शख्स जो खुद को छोटी मालकिन का पिता बता रहा था, इलाके में घूम रहा था। काव्या के पिता? हाँ, उसकी गतिविधियां पता करो, देखो आखिर चाहता क्या है। ठीक है। छोटी मालकिन नहीं है। मल्होत्रा साहब, समझ गया। सुहानी रात का एक पल भी अनमोल है। आप और छोटी मालकिन आराम करिए, मैं चलता हूं। बाहर आ जाओ, वो जा चुका है। आपके आराम में खलल डाली? नहीं। हाँ, तो मैं वो यहां तो बस एक ही बिस्तर है, मुझे नहीं पता कहां सोऊं। तो मैं सोफे पर सो जाऊंगा। पर्याप्त नहीं होगा। क्या तुम सच में मुझे दिन भर काम करवाकर सोफे पर सुलाना चाहती हो? प्रशासन विभाग के लोगों को शायद पता नहीं कि हमें अलग सोना है, इसलिए आज रात बस मेम साहब को मेरे साथ सोना पड़ेगा। तुम जल्दी नहा लो। पता है तुम मुझे नहाने की जल्दी क्यों लाई हो? इसका मतलब समझती हो? छोड़ो, बेहतर है ना समझो, मैं नहाने जा रहा हूं। नींद नहीं आ रही? आ गई, आ गई। शुभ रात्रि। मैं इतना घबरा क्यों रही हूं? सचमुच एक बच्ची है। सुप्रभात। माफ करना, मुझे माफ कर दो। कल रात मैंने उनके साथ क्या कर दिया? तुम्हें नहीं लगता होटल में बोर हो रही हो? आज शाम एक दावत है, साथ चलोगी? मल्होत्रा साहब नमस्ते। पीना बंद करो, रख दो। मल्होत्रा साहब आ गए। आइए। मल्होत्रा साहब ऐसे मौकों पर कभी औरत नहीं लाते। आज ये छोटी लड़की कहाँ से लाए? हाँ, क्या अफवाह नहीं थी साहब औरतों से दूर रहते हैं? क्या हुआ? मल्होत्रा साहब तुम्हारे आदमी नहीं है क्या? आज किसी और औरत को लेकर दावत में क्यों आए? आर्यन कभी दावत में औरतों को नहीं लाते। मजाक कर रही हो? मजाक नहीं, एक छोटी सी लड़की है, स्कूली लड़की जैसी दिखती है। काव्या मेहता। इतने सालों से तुमने मध्याकाश प्रौद्योगिकी के लिए इतना काम किया, सब मल्होत्रा साहब के लिए ही तो था। क्या तुम सचमुच चाहती हो कोई और तुमसे आगे निकल जाए? मेरी एक मदद करो। अरे माफ करना,
तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम ही हो ना वो छोटी लड़की। सोचा नहीं था मल्होत्रा साहब की पसंद इतनी अजीब होगी। रईस खानदान की बेटियों को नजरअंदाज करते हैं। पहली बार एक नन्ही लड़की को दावत में लाए। इतनी छोटी उम्र में अच्छी बातें नहीं सीखी, बस अमीरों से चिपकने की सोचती है। खुद को देखती भी नहीं, इस लायक है भी या नहीं। अच्छे कपड़े पहनने से क्या फायदा? सड़क छाप लड़की सड़क छाप ही रहती है। फेनिक्स कभी नहीं बन सकती। मैं चलती हूँ। बड़ी शान से बात करती हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? सिया, तुम तो कपूर परिवार की बड़ी बेटी हो। क्या तुम सचमुच इस गांव की गरीब लड़की से हार मान लोगी? मत सोचो, मल्होत्रा साहब ने थोड़ा सम्मान दिया तो तुम सचमुच खुद को बड़ा आदमी समझ बैठी हो। मैंने अभी तुमसे माफी मांग ली है। मुझे तुम्हारा घुटनों पर बैठकर माफी मांगना चाहिए। माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। छोटी मालकिन कहाँ है? वह शौचालय गई हैं। मुझ पर पानी फेंका? मरना चाहती हो? मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा साहब। आप ठीक तो हैं? उनकी हालत खराब है। बढ़िया किया। मल्होत्रा साहब, देखिए इसने मेरे स्कर्ट पर पानी फेंका है। ये स्कर्ट 57,500 रुपए की है। ये रहा 5 लाख। अब तसल्ली हुई? फिर से फेंक कर दिखाओ। मल्होत्रा साहब, आपका क्या मतलब है? मल्होत्रा साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? एक बार और फेंका जा सकता है। बिल्कुल। मल्होत्रा साहब, आप कुमारी कपूर, आपने मल्होत्रा साहब के 5 लाख ले लिए हैं। मल्होत्रा साहब, हमारा कपूर परिवार राजधानी नगर में नामी खानदान है। क्या आप सचमुच इस लड़की के लिए हमसे टकराव मोल लेंगे? चुप रहो, अपनी औकात भूल गई हो। मल्होत्रा साहब। कपूर सर, बेटी को बड़ी अच्छी तालीम दी है। मेरे इंसान पर हाथ उठाने की हिम्मत करिए। माफ कीजिए मल्होत्रा साहब, सिया को मैंने ज्यादा लाड प्यार में बिगाड़ दिया है। कपूर सर, कुमारी मेहता हमारे मल्होत्रा साहब की बहुत चहेती हैं। आपका बस लाड में बिगड़ गई। खन्ना साहबजादे, चिंता न करें, वापस जाकर मैं इसे जरूर सबक सिखाऊंगा। किसी दिन लेकर आऊंगा खुद आपके दरवाजे पर माफी मांगने। छोड़िए, मुझे कोई नुकसान तो हुआ नहीं। चलो चलते हैं। कहीं जाने का मन है? मैं ले चलता हूं। शहर में रात को तारे नहीं दिखते। पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। याद करने लायक कुछ नहीं है। तुम जानते हो, मेरी पिछली जिंदगी बहुत मुश्किल थी। हर दिन बस यही सोचती, पैसे कैसे कमाऊं माँ का इलाज कराने के लिए। प्लास्टिक की बोतलें 1 रुपया 15 पैसे प्रति बोतल, और गत्ते का पटरा 23 रुपए किलो। शाम 6 बजे के बाद सब्जी मंडी में मुफ्त में पड़ी सब्जियां मिल जाती थीं। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरी दुनिया बदल गई है, बहुत विस्तृत हो गई है। शुक्रिया माँ का इलाज कराने के लिए और मुझे बाहर लाकर दुनिया दिखाने के लिए। क्या तुम्हें लगता है मैं बिल्कुल काम की नहीं हूं? ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे दिल में तो तुम बहुत खास हो। क्या अभी भी यहां हवा में खड़ी रहोगी? हाँ। तो मैं नीचे जाता हूं, तुम्हारे लिए कोट ले आता हूं, ठंड न लग जाए। काव्या मेहता। नमस्ते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। सबको आदेश दो, हर कीमत पर छोटी मालकिन को ढूंढो। जल्दी करो, हर निकासी की जांच करो। निगरानी कक्ष, हर फॉर्म ध्यान से देखो, कोई भी कोना न छोड़ो। जी साहब। मल्होत्रा साहब, आसपास के सारे कैमरे जांचे जा रहे हैं, जल्दी ही खबर मिल जाएगी। ठीक है, मुझे पता चल गया। मल्होत्रा साहब, बाहरी इलाके की तरफ एक शकी गाड़ी दिखी है।
तुम जानते हो मेरी पिछली जिंदगी बहुत मुश्किल थी। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरी दुनिया बदल गई है, बहुत विस्तृत हो गई है। मां का इलाज कराने के लिए शुक्रिया। तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? आखिर होश आया। उम्र तो कम लगती है, मर्दों को फंसाने के तरीके बड़े पैमाने पर हैं। मल्होत्रा साहब ने तुम्हारे लिए अपना नियम तोड़ दिया। मुझे बड़ी उत्सुकता है, आखिर कैसे साधा? मल्होत्रा साहब को कोई है क्या? कोई है? यहाँ एक पागल है, मुझे बचाओ। कितने साल की हो, अभी भी इतनी भोली हो? चारों तरफ देखो, कोई दिख रहा है। आह, लगता है मैं तुम्हारे साथ बच्चों का खेल खेल रहा हूं। तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं, पेट बढ़ा लिया, फिर भी मल्होत्रा साहब को फंसाना चाहती हो। आज तुम्हें सबक सिखाती हूं, जो चीज तुम्हारी नहीं उसकी लालसा मत करो। नहीं, मैंने नहीं। मल्होत्रा साहब लोकेशन बता रही है, छोटी मालकिन यही हैं। चलो। अब डर लग रहा है। हा हा हा, डरो मत, मैं तुम्हें मार डालूंगी, आराम से। बचाओ। छोटी मालकिन को चोट पहुंचाने की हिम्मत, जीने का मन नहीं रहा तेरा। मल्होत्रा साहब, खुशकिस्मती से हम समय पर पहुंच गए। माफ करना, मुझे देर हो गई। काव्या, बोल, किसने दी तुझे इतनी हिम्मत छोटी मालकिन को नुकसान पहुंचाने की? मल्होत्रा साहब, इसने छोटी मालकिन का अपहरण किया था। इसका क्या करें? गायब कर दो। मल्होत्रा साहब, चिंता न करें। पी लिया। अच्छी तरह सो जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले को सुलझा दूंगा। तुम्हारा हाथ कैसे चोटिल हुआ? कुछ नहीं। मेरा अपहरणकर्ता क्या किसी के इशारे पर था? किसी पर शक है? 3 दिन 9 बार भूखा, रोज कर्ज वसूली का पीछा, और तुम खुद को ऊंचे दाम पर बेच दिया। इतने शानदार होटल में रह रही हो, मुझे भूल गई? फिक्र मत करो, वो पकड़ी गई है, उसे अपने की सजा मिलेगी। हाँ, तुम भी सावधान रहना। हाँ, मैं इसे निपटाता हूं, जल्दी लौटूंगा। मल्होत्रा साहब ने पता लगा लिया, नेहा को किसी ने उकसाया था छोटी मालकिन के अपहरण के लिए। मुझे पता है। तुम्हें पता है कौन है इतनी हिम्मत वाला? रियासूद। मल्होत्रा साहब कहां? मध्यकाश जाकर सूद परिवार से हिसाब करने। ठीक है। नमस्ते, आपका डायल किया नंबर उपलब्ध नहीं है। नमस्ते, आपका डायल किया नंबर उपलब्ध नहीं है। नमस्ते, आपका डायल किया नंबर Não posso aceitar. सीईओ आ गए हैं। सीईओ। आर्यन, सीईओ। निदेशक सूद, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। सीईओ, क्या बात है? कंपनी में बदलाव हो रहे हैं। योजना विभाग की निदेशक रियासूद बर्खास्त। क्यों? सवाल हो तो कानूनी विभाग से पूछो। मध्याकाश में मेरे 6 साल, मध्याकाश का आज का ये रूप मेरी मेहनत का नतीजा है। मुझे बर्खास्त करने का हक क्या? निदेशक सूद, तुम सचमुच सजा मिलने तक सबक नहीं सीखोगी। तुम्हारी बर्खास्तगी का कारण यहां है। तुम मध्याकाश के लिए पूरी निष्ठा से काम करती थी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा सूद परिवार मल्होत्रा समूह की बदौलत ही राजगढ़ में अपनी जगह बना पाया। और जहां तक बात है, तुमने मल्होत्रा साहब के नाम का इस्तेमाल करके कितना फायदा उठाया, वो तुम मुझसे बेहतर जानती हो। सबूत यहां है।
खुद देख लो। रिया सूद, क्या मैं तुम्हारे के सारे अच्छे काम एक एक शब्द सबके सामने रख दूं? बस करो। आर्यन, इतने साल मैंने मध्याकाश में सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं काम किया, बल्कि तुम्हारे लिए किया। हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद भी तुम हमारे रिश्ते का ख्याल रखोगे। रुको, आर्यन, मुझे पता था। आज से सूद परिवार और मल्होत्रा परिवार के बीच सारे रिश्ते नाते खत्म। तुम मजाक कर रहे हो? सूद और मल्होत्रा परिवार के आपसी फायदे इतने गहरे हैं कि तुम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। अरे मल्होत्रा साहब, मैं इसे अभी बाहर निकालता हूं। मैं नहीं जाऊंगी। कुछ बातें मुझे कहनी ही हैं। क्या कहना चाहती हो? इतने सालों से मैंने तुम्हारे लिए, मध्याकाश के लिए दिलो जान से काम किया। तुम्हें पता है मैं तुम्हें चाहती हूं, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ ठंडे रहे। मैं सोचती थी कि मेरी मेहनत से एक दिन तुम्हारा दिल जरूर पिघल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो काव्या मेहता आई, सब कुछ बदल गया। इसलिए तुमने उसे काम पर प्रताड़ित किया, यहां तक कि उसका अपहरण भी करवाया? मैं रिया सूद योग्यता, पारिवारिक हैसियत, रूप सब कुछ रखती हूँ। वो काव्या मेहता तो बस एक नासमझ लड़की है। उसमें ऐसा क्या है? तुम्हें उसमें क्या पसंद आ गया? चाओलिन, ये उसे चोट पहुंचाने का कारण नहीं है। तुम हर बार उसकी हिमायत करते हो। तुम्हारी चाहत काव्या मेहता, वह तो कब का किसी अनजान का बच्चा ढो रही है। चाहे तुम मुझे पसंद न करो, लेकिन मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसी औरत को लाई। बस कर दिया? आर्यन, तुम राजगढ़ के मल्होत्रा साहब हो। दूसरे के लिए बच्चा क्यों पाल रहे हो? काव्या के पेट में जो बच्चा है वह मेरा है। यह नामुमकिन है। तुम्हारी मुलाकात तो अभी हुई है। यह कैसे हो सकता है? 4 महीने पहले मैं अस्पताल गया था, वहीं उससे मुलाकात हुई। मल्होत्रा साहब कहाँ हैं? मैंने देखा उन्होंने वह शराब पी थी, उसमें ग्रोवर ने भरपूर मात्रा डाली थी। जल्दी ढूंढो। किसे पता था उस रात उसका और काव्या मेहता का साथ हो जाएगा। इसीलिए जब मैंने उसे नौकरी से निकलने को कहा था, तुमने हर बार उसका बचाव किया, यहां तक कि उसे काम से बाहर भी ले गए। मैं तो बिल्कुल मस्खरे जैसी बन गई। काव्या मेहता, तुम्हें लगता है तुम जीत गई? तुमने आर्यन का बच्चा पाल लिया, लेकिन तुम्हारा कोई वैध रिश्ता नहीं है। तुम तो बस मल्होत्रा परिवार की बच्चा जनने की मशीन हो। मैं तुम्हारी और बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा। आज से तुम मेरे साथ मल्होत्रा निवास चलोगी। बेवकूफ लड़की, अब तुम मेरी बहू हो। तुमसे ज्यादा कुछ भी अहम नहीं है। चैन से रख लो। नहीं, नहीं। छोटी मालकिन, बिटिया तुम्हें कैसा लग रहा है? थोड़ा बेहतर है? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें ज्यादा भावनात्मक उथल पुथल की वजह से पेट में दर्द हुआ है। कुछ हुआ क्या? काव्या कैसी है? थोड़ा खून आया था, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है घर पर आराम से रहो, गर्भ को सुरक्षित रखना है। ठीक है। मैं अभी कंपनी नहीं जाऊंगा, घर पर रहकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ठीक है? तुम्हें लगता है तुम जीत गई? तो बस मल्होत्रा परिवार की बच्चा जनने की मशीन हो। वह मेरी फिक्र कर रहा है, या फिर मेरे पेट के बच्चे की? घर आ गए हैं। मल्होत्रा साहब, छोटी मालकिन का मूड बहुत अच्छा नहीं लग रहा। काव्या, आखिर हुआ क्या है? दर्द से डरना कोई शर्म की बात नहीं है। वेया कोमिएगो, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बच्चे की मां हो, मैं तुम्हारी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकता। उसके गर्भवती होने की बात मुझे पता थी।
कंपनी में आने की इजाजत भी मैंने ही खास तौर पर दी थी। अब तसल्ली हुई? फेंक कर दिखाओ। मेरी शारीरिक समस्या की वजह से मेरी औलाद होना मुश्किल है, इसलिए तुम्हारे पेट का यह बच्चा मेरे लिए बहुत अहम है। माँ, काव्या कहाँ है? अरे बिटिया ने कहा था कि वह ठीक नहीं है, थोड़ा और आराम करना चाहती है। मैंने खाना उसके कमरे में भेज दिया है। बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत। छोटी मालकिन गायब है। क्या हुआ? छोटी मालकिन गायब है। ये क्या मामला है? मैं छोटी मालकिन को खाना देने गई थी। कमरे में कोई नहीं था। पूरी दूसरी मंजिल ढूंढ ली, छोटी मालकिन कहीं नहीं मिली। जल्दी देखो। अचानक कहाँ गायब हो गई? छोटी मालकिन तो गर्भवती है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं, काव्या। नहीं, काव्या। सबको ढूंढने भेजो। मल्होत्रा साहब, क्या हुआ? जरूरत नहीं। आर्यन, मुझे इस तरह पुकारने दो, बस एक बार। जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होगे, मैं जा चुकी होंगी मल्होत्रा परिवार से, जो मेरा नहीं। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत संयोग था। पर जब मुझे एहसास हुआ कि मैं लालची होती जा रही हूं, तभी समझ आया कि अलविदा का वक्त आ गया। इन दिनों की देखभाल के लिए शुक्रिया। मत ढूंढना, काव्या मेहता। या लड़की तो घर छोड़कर भाग गई। बेटा, ये सब क्या है? आखिर हुआ क्या? पहले तो सब ठीक था। छोटी मालकिन गर्भवती है, इतनी रात को वह कहाँ जाएगी? बेटा, मैं काव्या को ढूंढता हूं, घर की जिम्मेदारी तुम्हारी। अरे काव्या के पुराने पते की जानकारी मुझे भेजो और पता लगाओ वह कहाँ जा सकती है। मल्होत्रा साहब, छोटी मालकिन को कुछ हुआ? मेरे कहे अनुसार करो। जी मल्होत्रा साहब। भैया, ये कितने का है? 8 रुपए एक प्लेट। लोगे क्या? हाँ, 1-2। आओ। शुक्रिया। आप अभी पढ़ते हो ना? इतनी रात हो गई है, जल्दी घर जाओ। छोटी मालकिन मिली? मल्होत्रा साहब, सूद परिवार आपसे मिलना चाहता है। वे प्रायश्चित करने को तैयार हैं। कृपया सूद परिवार को छोड़ दें। उनसे अदालत में मिलते हैं। नमस्ते, पूछना था, काव्या मेहता यहीं रहती है क्या? तुम लोग कौन हो? उसे क्यों ढूंढ रहे हो? हम उसके दोस्त हैं। मैं उसका पति हूं। विकास व पाजी सच में काव्या को बेच दिया दूसरे की बीवी बनाने के लिए? आप जानते हैं वह अभी कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम जैसे अमीर लोग एक भी अच्छा नहीं होता। हेलो काव्या, तू अभी घर मत आना, तेरे बाप के कर्जदार घर आ रहे हैं। मैं समझ गई, शुक्रिया चड्ढा आंटी। ठीक है। मल्होत्रा साहब, छोटी मालकिन के घर का ताला लगा है, कोई नहीं है। मैंने पड़ोसियों से पूछा, सबने कहा छोटी मालकिन को नहीं देखा। वापस आओ। काव्या, तू कहाँ है? हेलो, अच्छा समझ गया। मल्होत्रा साहब, छोटी मालकिन का पता चला है।
बच्चे सब मेरी गलती है, बिना सोचे खा लिया। तू सही सलामत है, बस यही मायने रखता है। पर अब मैं क्या करूं? काव्या, मैं क्या सोच रही थी? वह कैसे हो सकता है? नर्स बिटिया, काव्या मेहता नाम की लड़की देखी है? काव्या मेहता नाम की? काव्या, तू और कितने दिन छिपती रहेगी? तू अचानक अस्पताल क्यों आई? तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम मुझसे क्यों मिलने आई हो? क्या पेट में बच्चे की वजह से? तुमने अचानक क्यों चली गई? क्या तुम्हें पता है मैं... माफ करना, मुझे पता है मैं तुम्हारे लायक नहीं। मैं बहुत लालची हो गई थी, मैंने बहुत ज्यादा चाह लिया। तुम क्या बात कर रही हो? मुझे तुम्हें पसंद नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे लिए इतनी ख्वाहिशें नहीं रखनी चाहिए थीं। माफ करना। जब बच्चा हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन क्या तुम मुझे बच्चे से मिलने का हक नहीं छीन सकते? मैं उसे बहुत याद करूंगी। तुम्हें क्यों लगता है पसंद करना गलत है? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा? मेरी शारीरिक समस्या की वजह से मेरे लिए औलाद मुश्किल है, इसलिए तुम्हारे पेट का बच्चा मेरे लिए बहुत अहम है। तुमने कहा था बच्चा होने के बाद मैं मल्होत्रा परिवार छोड़ सकती हूं। तुम उस एग्रीमेंट की बात कर रही हो? वो इसलिए था क्योंकि तुम छोटी थी। बच्चे की वजह से बंधना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं था। और तुम्हें पता है कानूनी विवाह पंजीकरण आयु क्या है? महिला की उम्र 20 वर्ष पूरी होना जरूरी है, तभी विवाह पंजीकरण कराना मुमकिन है। मैं नहीं चाहता, ऐसा नहीं, कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन हम तो अलग कमरों में सोते रहे। जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि अभी तुम गर्भवती हो। अलग कमरे में रहना तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। जैसे कि अभी फोन उठाओ। हेलो माँ, आपकी बहू मिल गई है। लौट आई, बस यही काफी है। छोटी मालकिन, आप नहीं जानती माताश्री आपकी कितनी चिंता कर रही थी। कल पूरी रात सो भी नहीं पाई। चिंता तो आर्यन की होनी चाहिए। आर्यन कल रात आपको ढूंढते रहे। माँ, आप ही सबसे ज्यादा चिंता तो आपको ही थी उस बच्चे की, फिर भी किसी को बताने नहीं देते। बेटी, जब आर्यन को पता चला कि तुम नहीं हो, वह बिल्कुल घबरा गए। इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा उन्हें इतना परेशान होते। माफ कीजिए माताश्री, आप सबको परेशान किया। कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया। आप मल्होत्रा परिवार के लिए औलाद की उम्मीद लेकर चल रही हैं, यही काफी मुश्किल है। हमने आपकी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। नहीं माताश्री, आप सबने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने ही बात को बढ़ा चढ़ाकर सोचा। मैं भी एक माँ हूँ, आपकी भावनाएं मैं सबसे बेहतर समझ सकती हूँ। इस बार गलती आर्यन की है, आप बस उन्हें गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए। अगले महीने आपकी 20 साल की उम्र पूरी हो रही है। इस मौके का फायदा उठाते हुए आपकी पहचान सबके सामने ला दी जाए। आपको कैसा लगेगा? या बेटा, तुम्हारे लिए भी समय आ गया है कि इस बच्ची को एक वैध रिश्ता दो। मैं समझ गया। मल्होत्रा साहब, मुसीबत है। मल्होत्रा साहब, आखिर हुआ क्या है? आज दोपहर रिसेप्शन पर यह चिट्ठी और ये तस्वीरें मिली। कंपनी के आसपास के सारे कैमरे चेक किए गए, पर कोई उपयोगी सुराग नहीं मिला। अनुमान है कि किसी अनुभवी ने किया होगा। ये तस्वीरें ले सका, इसका मतलब है कि वह बहुत पहले से योजना बना रहा था। इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 3 करोड़? मुझे समझ नहीं आ रहा ये किसके खिलाफ है। ओह, मुझे पता है।
मैं तुम्हारे लिए कुछ फल काटती हूँ। मल्होत्रा साहब, छोटी मालकिन आपका बहुत ख्याल रखती हैं। तो आप लोग बात करिए, मैं पहले बाहर जाती हूँ। हाँ, रुको। छोटी मालकिन, क्या तुम्हें याद है कि तुम है ना साहबजादे? तुम पहले जाओ, मैं बात करके तुम्हारे पास आता हूं। वह गर्भवती है, कुछ बातें उसे जानने की जरूरत नहीं। वसूली के पत्र का मामला तुम खुद देखो, मैं देखना चाहता हूं किसकी इतनी हिम्मत है। भाई, मेहनत की है तुमने। सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी तस्वीरें आर्यन मल्होत्रा को भेज दी। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे, वादा है तुम्हारे 50 लाख तुरंत मिल जाएंगे। हे, कौन से 50 लाख? 2 करोड़ हैं वो। भाई, हमने तय किया था। आर्यन मल्होत्रा कौन है? वह राजगढ़ का वो मल्होत्रा साहब है जो बिना हिचकिचाहट कदम उठाता है। मैंने जान जोखिम में डालकर तुम्हारी मदद की। 2 करोड़ तो दोस्ताना भाव है। कुल मिलाकर 3 करोड़ ही है। तुम 2 करोड़ ले लोगे? ये ठीक नहीं है। आधा आधा, इससे ज्यादा नहीं। यह हमारी रिकॉर्डिंग है। तुम नहीं चाहोगे कि मैं इसे आर्यन मल्होत्रा या पुलिस को सौंप दूं? तुम बस 2 करोड़ ही तो है। तुम्हारा दामाद आर्यन मल्होत्रा है, चाहो उतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। बस तुम अपनी बेटी को बाहर निकाल लाना, वो हमारे कब्जे में होगी। आर्यन पैसे देने से इनकार नहीं करेगा। बेटी जल्दी खोल कर देखो। ये क्या है? क्या ये सब तेरे जन्मदिन की दावत की योजनाएं हैं? मैंने कई कंपनियों से तुम्हारे लिए डिजाइन करवाए हैं। देखो कौन सा पसंद है। बेटी, कल समय है क्या? कहीं मिल लें। वह फिर क्या चाहता है? ये खुले लॉन में जन्मदिन की दावत बढ़िया है। हम पूरा लॉन बुक कर लेंगे, फूलों से सजा देंगे, रोमांटिक और आरामदायक। बेटी तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा है। ये रोमांटिक किला मनोरंजन उद्यान, ये भी अच्छा है। और ये देखो, अगर तुम्हें पसंद आया तो जन्मदिन की दावत के बाद आर्यन तुम्हें यहाँ कुछ दिन रुकने भेज देगा। तो माताश्री, मुझे तो सब अच्छे लगे। मुझे सब पसंद है। आप जो ठीक समझें। मैं थोड़ी थक गई हूँ, पहले आराम करने चली। ठीक है, आराम करो। सूर्य आंटी, छोटी मालकिन को कमरे तक छोड़ दो। ठीक है। बेटी ठीक नहीं लग रही? सच बताओ, तुमने उसे नाराज तो नहीं किया? मल्होत्रा साहब, सब कुछ पता चल गया है। आप और छोटी मालकिन दक्षिण नगर की दावत वाली रात विनहाई ने छोटी मालकिन से मुलाकात की थी। उसने छोटी मालकिन से आपका काला कार्ड ले लिया था। फिर कुछ दिन शांत रहा, जब तक हमारे समूह को वो चिट्ठियां नहीं मिली और वो तस्वीरें। तब जाकर पता चला पीछे विनहाई का हाथ था। मुझे अगवा करने वाले क्या किसी के इशारे पर थे? आपको किसी पर शक है? विनहाई ने कई बार छोटी मालकिन को बेचने की कोशिश की। अस्पताल वाली बार अगर आप ना होते, पता नहीं छोटी मालकिन को क्या क्या झेलना पड़ता। लेकिन छोटी मालकिन के मल्होत्रा निवास आने के बाद विनहाई उनसे पैसे वसूलता रहा। उसने आपको नहीं बताया? हाय, छोटी मालकिन ने गलती की। उस घटिया बाप के डर से वह आपसे कह सकती थी, लेकिन उसने खुद ही यह सब सहना चुना। बहुत दुख हुआ उसे। अरे विनहाई अब कहां है? मल्होत्रा साहब, ये क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा। इसे होश में लाओ। अरे नहीं नहीं, ये सब गलत फहमी है। सब काव्या उस बदतमीज लड़की की वजह से। हाय, ये मुक्का बेटी बेचने के लिए है, बाप होने के लायक नहीं। ये मुक्का तुम्हारे पहली पत्नी को छोड़ने के लिए, पति होने के लायक नहीं। ओह, ये मुक्का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हद पार करने की, काव्या को चोट पहुंचाने की? बताओ कैसे मरना चाहते हो? मल्होत्रा साहब, हमसे भूल हो गई, सच में भूल हो गई। हमें माफ कर दीजिए।
आर्यन, क्या कर रहे हो? रात का खाना खाने का वक्त हो गया है। तुम कब लौट रहे हो? जल्दी ही आ रहा हूं, काम निपटा कर घर आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। मल्होत्रा साहब, जान बख्श दीजिए। आखिरकार मैं काव्या का बाप हूँ, खून का रिश्ता है। अगर मैं मर गया तो काव्या को बहुत दुख होगा। मल्होत्रा साहब, मैं तो बस मदद कर रहा था। मैंने मेम साहब को चोट नहीं पहुंचाई। मेरी जान बख्श दीजिए। अगर छोटी मालकिन के खातिर ना होता तो क्या तुम समझते थे तुम दोनों अब तक जीवित रहते? मल्होत्रा साहब, इन नीच लोगों का क्या करें? नहीं मल्होत्रा साहब, यही है, इसने ही मुझसे उनकी कीमत वसूली। सब इसी की साजिश है। बूढ़े बदमाश, साफ साफ तुम ही हमारे पास आए थे। इन्हें राजगढ़ से बाहर फेंक दो, कभी भी राजगढ़ में कदम नहीं रखने देना। ठीक है, ले जाओ। तुम पहले खा लो। उस नालायक का इंतजार मत करो। जब वह लौटेगा सूर्य आंटी फिर बना देंगी। उसे भूखा नहीं रहने देंगी। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। तुम आ गए? जल्दी बैठो। ये लड़की कहती है तुम्हारे बिना खाना नहीं खाएगी। इस वक्त शायद बहुत भूख लगी होगी। तुमने कहा था काम खत्म होते ही लौट आओगे। मैंने सोचा देर नहीं लगेगी। पहले खाना खा लो। जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुमने अभी कहा मुझसे कुछ कहना है। क्या बात है? काव्या, आज रात मैं किसी से मिला था। मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। मैं मिला था विक्रम बेदी से, तुम्हारे पिता से। वाह, वह तुमसे मिलने आया था? क्या उसने तुमसे पैसे मांगे? तुम्हें बिल्कुल नहीं देना चाहिए, समझ रही हो? काव्या, मेरी बात सुनो। मैं खुद उससे मिलने गया था। विक्रम बेदी और विक्रम बेदी, तुम्हें धमकाने की बात मुझे सब पता चल गया है। तुम चिंता मत करो, अब वे फिर कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएंगे। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हें चोट लगी है और कहीं चोट तो नहीं लगी? काव्या, मैं ठीक हूं। मैंने उसे 2 मुक्के मारे। शुक्रिया। तुम लोग मेरे लिए इतने अच्छे हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी तुम लोगों को फंसाऊं। मैं इतनी अच्छी नहीं हूं। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें समझाने के लिए कि मैं भरोसे के लायक हूं। अच्छा सुनो, कुछ दिनों में तुम्हारी जन्मदिन की दावत में मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। आर्यन, चलो चलते हैं। माताश्री और बाकी लोग, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या बात है? कुछ लगा है क्या? जन्मदिन मुबारक श्रीमती मल्होत्रा। क्या श्रीमती मल्होत्रा? श्रीमती मल्होत्रा, हाथ आगे करो। क्या कर रहे हो? विवाह पंजीकरण कराना। यूं ही शादी हो जाएगी? खुश हो? आज तुम्हारा 20वां जन्मदिन है। माँ ने पूरा मनोरंजन पार्क तुम्हारे लिए तैयार किया है। जन्मदिन की दावत रखी है। सब इंतजार कर रहे हैं। चलो अब चलते हैं। नमस्ते। कुमारी मेहता, आपकी माँ अब होश में आ गई हैं। विशेष रोगी कक्ष में निगरानी में है। मेरी माँ होश में आ गई? ये सचमुच बहुत अच्छी खबर है।